Hello everyone. So today we are going to discuss about the Power BI. So today is the first class of Power BI training course. Myself Mohammad Azharuddin. Okay, I'm going to record this class. So before moving to the Power BI, first we must know what is Power BI and introduction to the Power BI. Okay. So Power BI एक पावरफुल बिजनेस एनालिटिकल टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक ये प्रोडक्ट है और जिसने ये डेवलप किया है. इसका रोल ऑर्गेनाइजेशंस को उनके डाटा से एक्शनेबल इंसाइट्स निकालने और विजुअलाइजेशंस के थ्रू डाटा को समझने और समझाने में मदद करना होता है. किसका? पावर बीआई का. ओके, बेसिकली देखो पावर बीआई जो है इट स्टैंड्स ऑन बिजनेस इंटेलिजेंस. जैसा कि एआई है, एआई का काम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो उसी तरह से बीआई का भी काम है कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल. ठीक है, ये आपका जो बिजनेस है, जो किसी भी सेक्टर का बिजनेस हो, वहाँ पे जो भी आपके प्रोजेक्ट के जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं उसके बारे में इंसाइट्स निकाल के देता है ताकि आप उस इंसाइट्स के थ्रू आप अच्छे से डाटा को एनालाइज करके इवैल्यूएट करके सही डिसीजन आप ले सकें. ओके, या फिर आप फोरकास्ट कर सकें, यानी जो आने वाली जो चीज़ें हैं प्रॉफिट एंड लॉस आप इसको मेजर कर सकें. तो उसके लिए ये बिजनेस इंटेलिजेंट टूल माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई यूज़ होता है. इसका मेन जो फंडा है, जो इसका मेन मकसद है, यही है कि आपके बिजनेस को एनालाइज करें और डाटा को, जो भी डाटा आपकी एक्चुअल डाटा और जो प्लान डाटा है एज़ पर दी प्राइमरी प्रोग्रेस, तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको जो भी डाटा हम लोग को मिलता है उसको, उस डाटा को रिव्यू और इंटरप्रिटेशन करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. ओके, और पावर बीआई आपको डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सीमलेसली इंटीग्रेशन भी कर सकता है. ठीक है, इंटीग्रेशन इन द सेंस जैसे कि बहुत सारे डाटाबेस होते हैं, वो डाटाबेस के अंदर भी पावर बीआई सूट होता है. जैसे कि आपका एक्सेल हो गया. अभी जो मैं आपको डाटाबेस सेट करवाऊंगा वो है एक्सेल. ठीक है, जैसे कि आईटी प्रोग्रामिंग वाले जो बंदे रहते हैं, जो आईटी वाली फील्ड होती है, वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है पावर बीआई को. जैसे कि बहुत सारे डाटा सेट्स हैं, जैसे कि आपका सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, HTML हो गया, SQL हो गया. तो बहुत सारी चीज़ें इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं पावर बीआई से. ठीक है, सो बेसिकली ये क्या करता है, विजुअली अपीलिंग डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट में ट्रांसफॉर्म करने का ऑप्शन भी देता है आपको. ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा अपने आने वाले क्लास में. ओके, तो ये एक बेसिकली हो गया हम लोग का पावर बीआई. तो उसके मेन हाइलाइट्स क्या है? ये एक एनालिटिकल टूल है और ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है. जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है. उसी तरह से ये भी एक प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का. ठीक है, और एक विजुअलाइजेशन टूल है और ये इंटीग्रेट भी करता है बहुत सारे डाटाबेस को, और ये एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड आपको बना के देता है ये. ठीक है, और जो कि वो उस डैशबोर्ड के थ्रू जो भी प्रोजेक्ट के आपके इंसाइट्स होते हैं उसको सही डिसीजन लेने में भी आपको सपोर्ट करता है. और इस डैशबोर्ड के ज़रिए से आप रिपोर्ट भी बना सकते हो और अपने स्टेक होल्डर्स को, मैनेजमेंट को शो कर सकते हो या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, और इस डाटा को हम लोग ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं. अब ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं मैं आपको जब हम लोग की जब प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट होगी वहाँ पर आपको मैं बताऊँगा. ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द पावर बीआई. ओके, पावर बीआई ओवर एक्सेल. ओके, बेनिफिट्स ऑफ पावर बीआई ओवर एक्सेल. जैसे कि देखो, एक्सेल में अगर सब कुछ होता तो फिर ये पावर बीआई नहीं आता. सही है ना? अगर एंड्रॉयड से अगर हम लोग हर काम कर सकते तो आपका आईफोन नहीं आता. सही है, यानी आपका जो आईफोन है वो एंड्रॉयड के ऊपर ज़्यादा तरजीह है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एप्पल. ठीक है, लाइक सबसे बेसिक अगर मैं चीज़ बोलूँ, डिफेंस बोलूँ, वो है सिक्योरिटी. आपकी सिक्योरिटी के जो फीचर्स हैं एप्पल के अंदर वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयरिंग टू एज रादर दैन द एंड्रॉयड. ओके, तो उसी तरह से पावर बेनिफिट्स ऑफ पावर बीआई ओवर दी एक्सेल. ओके, देखो पावर बीआई और एक्सेल दोनों माइक्रोसॉफ्ट के ही टूल्स हैं, लेकिन दोनों में कुछ सिग्निफिकेंट या फिर थोड़े से जो हैं इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले है देखो यहाँ पे विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्डिंग. अब ये विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्डिंग में क्या है, यहाँ पे देखो पावर बीआई में विजुअलाइजेशन और डैशबोर्डिंग कैपेबिलिटीज एक्सेल से एडवांस है इन केस ऑफ पावर बीआई. पावर बीआई में आप कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स को विजुअली अपीलिंग रिपोर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि आप एक्सेल में नहीं कर सकते. ठीक है, जिसमें इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक अपडेट्स हो सकते हैं जस्ट इन ए सिंगल क्लिक. ओके, इन केस ऑफ पावर बीआई, जो कि आप एक्सेल के ऊपर नहीं कर सकते आप. ठीक है, ये एक आपका बेनिफिट है पावर बीआई का. नेक्स्ट है डाटा मॉडलिंग. व्हाट इज डाटा मॉडलिंग? पावर बीआई में डाटा मॉडलिंग का अप्रोच एक्सेल से थोड़ा सा अलग है. ठीक है, जैसे कि पावर बीआई में आप रिलेशनशिप्स, हायरार्कीज, कैलकुलेटेड कॉलम्स और
मेजर्स को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए ज़रूरी होता है। जब हम लोग डाटा क्वेरी में जब काम करेंगे पावर बीआई के अंदर, ये आपको डाटा मॉडलिंग भी और अच्छे से आपको समझ जाएंगे आप कि डाटा मॉडलिंग हम लोग किस तरह से करते हैं। जैसे कि जो आपका रॉ जो डाटा होता है, उस रॉ डाटा को हम लोग क्या करते हैं, उस रॉ डाटा को हम लोग मॉडलिंग करते हैं। वो मॉडलिंग किस तरह से करते हैं, उसके कुछ मेथड्स हैं, वो आपको दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है डाटा इंटीग्रेशन। अब डाटा इंटीग्रेशन क्या है ये देखो, पावर बीआई में डाटा सोर्सेज जो हैं आपके, पावर बीआई में जो डाटा सोर्सेज को इंटीग्रेट करना और रिफ्रेश करना एक्सेल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल है, ठीक है। जो आप एक्सेल में नहीं कर सकते, यहाँ पे इसको पावर बीआई में आप बहुत इजीली कर सकते विद जस्ट वन सिंगल क्लिक। जो मैं आपको सिंगल क्लिक बोल रहा हूँ, वो आप देखेंगे प्रैक्टिकली किस तरह से सिंगल क्लिक में काम होता है। पावर बीआई में आप मल्टीपल डाटा सोर्सेज को ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोला स्टार्टिंग में, जैसे कि एसक्यूएल डाटाबेस हो गया, एक्सेल फाइल्स हो गए, फिर वेब एपीआईज हो गए, या फिर आपका जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, HTML हो गया, ओके। बहुत सारे फाइल्स को आप, ये जो डाटाबेस हैं, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो पावर बीआई से। इवन दो आप प्राइमेरा को भी पावर बीआई से इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए बीच में क्या है, उसके लिए ड्राइवर चाहिए आपको, वो ड्राइवर होना ज़रूरी है, बट वो ड्राइवर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको उस ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन। देखो पावर बीआई अलाउस यू फॉर बेटर कोलैबोरेशन अक्रॉस द टीम्स कंपेयर टू एक्सेल, ओके। जब हम लोग कोलैबोरेशन की बात करें तो इन केस ऑफ पावर बीआई आप एक्सेल से ज़्यादा आप इसमें कोलैबोरेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ कोलैबोरेशन इन इजी वर्ड्स के, आप पावर बीआई को आप मल्टीपल यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक इसका एडमिन होता है, ओके, उसको बोलते हैं हम लोग सर्वर पावर बीआई। जैसे कि अभी मैं जो यूज़ करूँगा पावर बीआई, यहाँ पे जो पावर बीआई का जो टाइप यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा डेस्कटॉप पावर बीआई। जैसे कि प्राइमेरा में होता है कि आप प्राइमेरा को ऑनलाइन वेब प्राइमेरा भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको अपडेट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में वो सेव हो जाएगा, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका एक किसी भी कंपनी में एक कॉमन ड्राइव होता है ना, जो भी बंदा वहाँ पे फाइल सेव करेगा तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। तो उसी तरह से भी क्या है, पावर बीआई में आप कर सकते हो, ओके। ये जो रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड जो होते हैं कोलैबोरेशन की, जब मैं बात कर रहा हूँ आपको, तो रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स कैन बी शेयर्ड एंड व्यूड ऑनलाइन विद अमॉन्ग योर टीम मेंबर्स, ओके, बट दे शुड हैव ए एक्सेस, ओके, एंड दे शुड हैव ए लाइसेंस, and with the help of this one it will make it easier for multiple users to work on and interact with the same data set simultaneously, okay। जब डाटा सेट रहेगा तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, जो भी बंदा आता है तो उसको आप फर्दर अपडेट कर सकता है। अगर इसके एडवांटेज भी हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। तो अगर आप एक बार अगर उसको वहाँ पे सेव कर लिए तो ऑटोमेटिकली वो सिंक्रोनाइज होकर वो ऑटोमेटिकली आपका डाटा सेव हो जाता है, फिर इसको आप अंडू नहीं कर सकती आप। दिस इज़ वॉट ए डिसएडवांटेज विच वी कैन से, ठीक है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी की केस, ओके। एक स्केलेबिलिटी का फैक्टर है। अब ये क्या है, पावर बीआई इज डिजाइंड फॉर हैंडलिंग लार्जर डाटा सेट्स एंड परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस मोर एफिशिएंटली एज कंपेयर टू द एक्सेल। इसका जो स्केलेबिलिटी है, स्केलेबिलिटी इन द विथ रेस्पेक्ट टू द डाटा, ह्यूज डाटा, ओके। अगर आपके पास समझो लाखों डाटा सेट्स हैं, डाटा हैं, लाइक लैक्स ऑफ रोज हैं, इसको आप बहुत इजीली पावर बीआई के अंदर लोड करके इसको आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। जो कि आप एक्सेल में नहीं करते। जब आप एक्सेल में करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे वहाँ पे, क्योंकि आप कितना बोल के इसको सेलेक्ट करेंगे आप रोज को, सही है। बट इन केस ऑफ पावर बीआई इन जस्ट सिंगल क्लिक आप ये काम कर सकते हो, ओके, विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्केलेबिलिटी इट कैन मैनेज मिलियंस ऑफ रोज ऑफ डाटा विदाउट स्लोइंग डाउन। जैसे कि आपका जब आप एक्सेल में जब आप यूज़ करेंगे, जब आप देखो जब आप मैक्सिमम जब आप रोज़ को जब अटेंड करेंगे एक्सेल में तो वो हैंग होना शुरू होता है एक्सेल, ओके, नॉट रिस्पॉन्डिंग बोल के शो करता है वो टॉप पे। बट इन केस ऑफ पावर बीआई ये आपको नहीं होता इसे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट ए एडवांटेज ऑफ द पावर बीआई ओवर द एक्सेल, ओके। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई, ओके। पावर बीआई के कंपोनेंट्स क्या हैं और पावर बीआई के कितने टाइप्स भी आप बोल सकते हो आप, ठीक है। एज यू कैन सी हियर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पावर बीआई और विच यू कैन से कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई। 5 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। पावर बीआई डेस्कटॉप है, पावर बीआई सर्विस है, पावर बीआई मोबाइल ऐप्स है, पावर बीआई गेटवे एंड पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर। अभी हम लोग थोड़ा सा वन बाय वन देखेंगे इन ब्रीफ के पावर बीआई डेस्कटॉप, सर्विस, मोबाइल ऐप्स, गेटवे और रिपोर्ट सर्वर क्या है। देखो पावर बीआई डेस्कटॉप, ये एक पावर बीआई डेस्कटॉप क्या है, ये एक विंडो एप्लीकेशन है
जहां आप अपने डाटा को लोड, ट्रांसफॉर्म और विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कॉम्प्लेक्स डाटा मॉडल्स और विजुलाइजेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई डेस्कटॉप। ये पावर बीआई डेस्कटॉप एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इजीली अवेलेबल होता है। मैं आपको लिंक शेयर करूँगा जिसके थ्रू आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, पावर बीआई डेस्कटॉप, और ये फ्री टू यूज़ है ये। ठीक है, बस आपको खाली अपनी मेल आईडी डालनी होती है, इसको साइन अप करना होता है, देन इसके बाद आप अपने लैपटॉप में इसको इंस्टॉल करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये फ्री है कम्प्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट है पावर बीआई सर्विस। अब ये पावर बीआई सर्विस क्या है? देखो, ये एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो आपको अपने रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स को पब्लिश और शेयर करने की एक ये ऑप्शन देता है आपको। ठीक है, आप अपने डाटा को रियल टाइम में एक्सेस और कोलैबोरेट कर सकते हैं ये पावर बीआई सर्विस के थ्रू। ठीक है, यानी जैसे कि आपका ड्राइव होता है, जैसे आपका जीमेल ड्राइव होता है, तो उसी तरह से गूगल ड्राइव होता है, उसी तरह से क्या है, ये भी एक पावर बीआई सर्विस होती है। ये दूसरा टाइप है, उसका दूसरा कंपोनेंट है। और एक है इसका प्रोडक्ट पावर बीआई का, ये है पावर बीआई मोबाइल ऐप्स। अभी पावर बीआई मोबाइल ऐप्स क्या है? ये देखो, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको अपने पावर बीआई डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स को मोबाइल डिवाइसेस पर देखने और इंटर करने की ऑप्शन देता है। ठीक है, यानी जो भी आपके रिपोर्ट्स हैं, अगर आपका क्लाइंट ने या फिर आपके कोई एम्प्लॉई ने आपको शेयर की है, अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आपका टीम मेंबर अगर आपके साथ शेयर किया है, तो आप इसको मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपको एंड्रॉयड, एप्पल में आपको ये अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, बस आपको मारना है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, जैसे आप क्लिक करें वहाँ पे टाइप करेंगे प्ले स्टोर या अपने ऐप स्टोर में, तो ये ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है पावर बीआई गेटवे। व्हाट इज पावर बीआई गेटवे? ये एक फोर्थ कंपोनेंट है आपके पावर बीआई का। ये टूल ऑन प्रेमाइसेस डाटा सोर्सेस को पावर बीआई सर्विस के साथ कनेक्ट करता है ताकि आप अपने लोकल डाटा को क्लाउड में भी यूज़ कर सके। यानी ये पावर बीआई गेटवे क्या है मालूम है? ये जो आपका एक ऑन प्रेमाइसेस एक डाटा सोर्स है। ठीक है, आपको ये ख़रीदना पड़ता है। ये जो आप क्या है क्लॉज बेस में क्या है मालूम है, इसको डालकर आप इसको यूज़ कर सकती हो। ठीक है, जैसे कि गूगल ड्राइव वगैरह जो भी है वैसे। ठीक है, बट उसके लिए आपको क्या मालूम है, ऑन प्रीमाइसेस है वो। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बट उसके लिए भी क्या है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा उसके लिए। एंड कमिंग टू द पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर, इट इज़ ऑल्सो ए सेम ऑन प्रीमाइसेस सर्वर फॉर होस्टिंग एंड मैनेजिंग द पावर बीआई रिपोर्ट्स इन ए प्राइवेट इन्वायरमेंट। अगर आपकी एक कंपनी है और उस कंपनी में अगर आपका पावर बीआई पे काम हो रहा है, तो वो एक अगर 4 बंदे हैं आप, अगर आपका एक टीम मेंबर है, लीडर है, तो इन टीम लीडर के साथ में अगर वो 4 को अगर शेयर करना है, तो वो क्या करेंगे, आपको ऐड करेंगे पर मंथ उसका। आई थिंक अगर मुझे याद है तो 15 to 20 दिरहम उसका पर मंथ उसका फ़ीस है। अगर आप बेसिक उसके में भी वर्जन्स हैं, आप वो वर्जन्स को ले सकते हैं, आप लेकर वो लाइसेंस लेकर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट ए कंपोनेंट्स ऑफ द पावर बीआई। अगर हम इसकी पावर बीआई की खासियत के बारे में बात करेंगे, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि पावर बीआई काम क्या करता है एक्चुअली, तो देखो, पावर बीआई जो है आपका डाटा कनेक्टिविटी करता है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करता है, डाटा मॉडलिंग करता है, इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन बनाता है, और ये शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन भी करता है, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया। डाटा कनेक्टिविटी मतलब एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, अजूरे, गूगल एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई में, जिसको हम लोग बोलते हैं डाटा कनेक्टिविटी। ओके, अभी इसके अंदर हम लोग जो डाटा कनेक्टिविटी की बात करेंगे, वो काम करेंगे, वो एक्सेल पे देखेंगे हम लोग कि किस तरह से हम लोग डाटा कनेक्ट करते हैं एक्सेल से। ठीक है, एक डमी एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक लेंगे हम लोग, एक प्रोजेक्ट लेंगे, लेकर इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। अभी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता, देखो, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में एक एलिमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पावर क्वेरी। ये पावर क्वेरी का यूज़ करके आप अपने रॉ डाटा को क्लीन, ट्रांसफॉर्म और शेप दे सकते हैं इन पावर बीआई। ओके, जो भी आपका रॉ डाटा है, यानी आपका जो भी रफ डाटा है, जो इन माइनर है, माइनरलेस है, तो उसको आप माइनर में करके इसको आप क्लीनिंग, इसको फिल्टरिंग और इसको पावर क्वेरी के ज़रिए से आप इसको डाटा को अच्छे से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है डाटा मॉडलिंग। व्हाट इज डाटा मॉडलिंग? आप मल्टीपल डाटा सोर्सेस से डाटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं और रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं आप। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा मॉडलिंग टूल। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स, इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशंस। जैसे मैंने आपको बताया कि पावर बीआई में आप इंटरेक्टिव चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स और भी बहुत सारे कई विजुअल्स एलिमेंट्स बना सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ द पावर बीआई। ओके, इसके अंदर बहुत सारे चार्ट्स हैं, उस चार्ट्स पे भी हम लोग को डिस्कस करेंगे आगे कि कौन से हम लोग चार्ट्स यूज़ करने वाले हैं और कौन से ग्राफ यूज़ करने वाले हैं। वन बाय वन मैं आपको बताऊँगा। शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन, आप ये रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स कोलैबोरेशन फॉर शेयरिंग डाटा, ये आप उसको पावर बीआई आपको रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स को कोलैबोरेट और शेयर करने का ऑप्शन भी देता है, जो आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं और रियल टाइम कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं अमॉन्ग योर टीम मेंबर्स या फिर अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में। ओके,
इफ़ यू टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ पावर बी आई का यूसेज ये कहाँ कहाँ पे होता है, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बिजनेस इंटेलिजेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस पावर बी आई का यूज़ अपने बिजनेस डाटा को एनालाइज करने और स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स एंड मार्केटिंग। अब सेल्स एंड मार्केटिंग क्या करता है, देखो सेल्स एंड मार्केटिंग एनालिसिस में जैसे कि सेल्स डाटा को ट्रैक करना, मार्केटिंग कैंपेन्स का परफॉर्मेंस एनालाइज करना कि भाई हमने कितना सेल किया है, तो उसका हम लोग को रिजल्ट कितना आ रहा, हमको कहाँ कहाँ पे किन एरिया में हमने मार्केटिंग किया और हम लोग को कहाँ से ज़्यादा इनपुट मिला। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम लोग विद द हेल्प ऑफ पावर बी ये भी एनालाइज करते हैं और इवैल्यूएट करके इंटरप्रेट करके उसको हम डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे हमारी किसी जियोग्राफिकल एरिया में जब हम लोग वर्ल्ड वाइड जब हम अपना प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं तो कहाँ पे कितना रिस्पॉन्स आ रहा जियोग्राफिकली, तो हम उसको देख कर क्या करते हैं और अपनी जो स्ट्रैटेजी है और अच्छे से बनाते हैं। जहाँ पे किन एरिया में कमी हुई है, कहाँ वहाँ पे हम लोग की खामी रही, क्या वीकनेस रही, तो उसको देखकर अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को देखकर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे डिसीजन लेंगे, ओके। देन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या मार्केटिंग, ओके। इसमें देखो लाइक ऑपरेशनल मैट्रिक्स को मॉनिटर और एनालाइज करना, जो भी आपकी विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल है, तो ये भी आप कर सकते हो। लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रेक इवन एनालिसिस हो, ये सारी चीज़ें आप अर्न वैल्यू हो, आपने कितना स्पेंड किया है, किन एरिया में स्पेंड किया आपने और कितना आपको रिटर्न आ रहा है वो जियोग्राफिकली, तो इसको भी आप क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे आप, ओके। देन ऑपरेशनल मैट्रिक्स मॉनिटरिंग, यानी जो भी आपका प्रोग्रेस जो हो रहा है। अगर मैं प्लान वगैरह की बात करूँ, अगर बीइंग ए प्लानिंग इंजीनियर हम लोग का काम क्या होता है कि प्लान प्रोग्रेस आता है, एक्चुअल प्रोग्रेस आता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ क्या है प्लान के हिसाब से हम लोग के होते नहीं है, तो हम कहाँ पे हम लोग को वहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हम लोग एक्सेल में बनाते हैं, बना कर क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे पावर बी आई में। वहाँ पे क्या करेंगे, ये हम लोग को इंसाइट्स देता है कि कौन से एरिया में हम लोग का प्रोग्रेस ज़्यादा है और कहाँ पे हम लोग पीछे हैं, बिहाइंड द शेड्यूल हैं। तो वहाँ पे उन एरियाज़ में हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने, या फिर क्रैशिंग टेक्निक से, फास्ट ट्रैकिंग टेक्निक से, ताकि हमारे जो कंट्रैक्चुअल जो माइलस्टोन्स हैं वो मीट हो सकें, ओके। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द कस्टमर इनसाइट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो कस्टमर बिहेवियर और प्रेफरेंसेस का एनालाइज करना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जब हम किसी भी स्टोर में अगर कुछ आइटम्स रखते हैं लाइक गारमेंट शोरूम में, तो वहाँ पे हम डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सही है। आप कहीं भी जाओ, आजकल डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर वो लोग यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस महीने कौन सा ब्रांड और डिज़ाइन पब्लिक या कस्टमर को पसंद आया है और हमारी इसकी इन्वेंट्री कितनी है, हमने लोड कितना किया था और ये कितना सेल हुआ है। तो मैं क्या करूँगा मालूम है, उस डाटा को मेंटेन करने से तो हम लोग को क्या होगा कि हम लोग को ये मिलेगा कि भाई मैंने कितना माल आया मेरे पास, कितना आइटम्स आया मेरे पास इन हाउस है, और कितना कंज्यूम हो गया और कितना रिमेनिंग है। तो मैं एक इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू रखूँगा कि अगर ये 90% अगर हो गया तो मुझे अलार्म दे, ताकि मैं क्या है करेक्टिव एक्शन लूँ, और जो मेरा आइटम्स है जो सोल्ड आउट होने वाले हैं उसको जल्द से जल्द मैं फिर उसको इंपोर्ट कराऊँ मेरे शॉप में, ओके। ये एक सिंपल एग्जांपल है, ओके। और इसके साथ में कौन से आइटम आपका कस्टमर सबसे ज़्यादा कौन सा डिज़ाइन पसंद किया है किसी भी आपके शोरूम में, तो वो भी आपको उसका एक जवाब देगा, ठीक है। लाइक जैसे कि आपने मोबाइल्स रखा है बहुत सारी, सैमसंग के, एप्पो के, एप्पल और बहुत सारे रखा है, तो डिफरेंट मॉडल्स के, तो कौन से ज़्यादा सोल्ड आउट हुए वो आप अपने जब डाटा बेस या डाटा सेट जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इतने कस्टमर इतने मेरे प्रोडक्ट्स लिए हैं सो एंड सो डिज़ाइन के, ठीक है। तो कहाँ पे मेरा सोल्ड नहीं हुआ, तो आप उस चीज़ की मदद से आप मालूम कर सकते हैं कि आपका कौन सा ब्रांड आगे फोरफ्रंट चल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम लोग को डिसीजन लेने में आपको हेल्प होती है, ओके। दिस इज़ व्हाट ए कस्टमर इनसाइट्स। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ तो पावर बी आई एक बहुत ही वैल्यूएबल टूल है जो आपको अपनी डाटा को इफेक्टिवली यूज़ करने की एक क्या कह सकते हैं हम लोग, एक सुविधा देता है। इससे आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ओके। या फिर अगर मैं इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करूं तो आप अपने प्रोजेक्ट को बेनिफिशियल बना सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर रिपोर्टिंग, ओके। नाउ दिस इज द लास्ट पेज, द पावर बी आई प्रैक्टिकल लर्निंग। इन पावर बी आई प्रैक्टिकल लर्निंग में हम लोग क्या क्या देखेंगे, जस्ट मैं आपको एक हाईलाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं पावर बी आई के अंदर, किस तरह से ट्रांसफॉर्म एंड लोड करते हैं,
वो देखेंगे हम लोग। देन डाटा टाइप्स एंड फिल्टर्स देखेंगे इन पावर क्वेरी एंड एडिटर। देन कॉलम एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करते हैं हम लोग वो देखेंगे। देन रिपोर्ट व्यू यूजर इंटरफेस देखेंगे हम लोग किस तरह से करते हैं। देन फील्ड पेन क्या है, विजुअलाइजेशन पेन, व्यू पेज टैब, हम ये भी देखेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। देन विजुअल इंटरेक्शंस भी देखेंगे हम लोग, और विजुअल कैटेगोरिकल डाटा एंड विजुअलाइजेशन 10 डाटा किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। देन इसके अंदर और कुछ टूल्स हैं यहाँ पे पावर बीआई के अंदर, लाइक ग्राफ्स हैं जैसे कि कार्ड्स हैं, स्लाइसर है, बार एंड चार्ट्स है, पाई डोनट चार्ट्स हैं, स्कैटर्ड चार्ट्स, जियोग्राफिकल मैपिंग चार्ट एंड सो ऑन। और इसके साथ में क्या है कि आपको मैं अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बना के दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट सेशन में।